नहीं कहा जा सकता कि वो शंकराचार्य जी हैं, और कौन शंकराचार्य है ये प्रशासन तय नहीं करता है। हम लोगों की परंपरा होती है, शांकर परंपरा है। उस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा होती है। तो गुरु शिष्य की परंपरा में एक तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, और उन्होंने हमारे गुरुजी ने किसी को भी संन्यास नहीं दिया, केवल 2 ही अपने ब्रह्मचारियों को संन्यास दिया। एक वो जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, हम सामने आपके बैठे हैं, और दूसरे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, दोनों को संन्यास दिया। तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं वो, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है और हमारा भी अभिषेक किया है। तो अब प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है। एक बात और सामने आई कि जिस तरीके से वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ मारपीट की गई है। अभी आप द्वारिका शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको अभी आप सुन रहे थे। वो जिस तरह से जो लोग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, जिनका शंकराचार्य होने पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको जिस तरह से आपका द्वारिका शारदा पीठ का जो शंकराचार्य हैं वो जिस तरह से जवाब दिए हैं, और उनका कहना है कि हमारे सामने पट्टा अभिषेक हुआ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, और सिंगेरी मठ का जो शंकराचार्य है वो पट्टा अभिषेक हम दोनों का किए। लेकिन अभी जिस तरह से जो भाजपा के अनुसार जो संत महात्मा नहीं रहेंगे उनको सर्टिफिकेट देना होगा, और वैसे भी आजकल सब कोई अपना कागज पत्र लेके बैठे। जैसे हम पत्रकार हैं तो हमसे भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे पत्रकार हैं, आप सर्टिफिकेट दीजिए। तो चलो तुमको यूनिवर्सिटी से दिलवाएंगे सर्टिफिकेट, कि एक्चुअली में वो तो पता करना प्रशासन का है ना। जो प्रशासन मतलब महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रचार प्रसार करता है, वही अब शंकराचार्य होने पर जिस तरह से सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कैसे शंकराचार्य हैं। तो आपका द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य अच्छा जवाब दिए, और उनका कहना है कि सत्ता हर समय नहीं रहता है, और सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन रहता भी नहीं है। तो वहीं आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और जिस तरह से शारदा पीठ के शंकराचार्य खुल के सामने आए हैं, और जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, आगे वो भी सुनाएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो 18 जनवरी से जो शंकराचार्य जो हैं, जो आपका त्रिवेणी संगम तट पर जो धरना, जो मतलब अनशन पे जो बैठे हुए हैं, जो गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपका जो बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किए। आज आपका 7-8 दिन होने जा रहा है उनको, मतलब इस ठंडी का मौसम में जिस तरह से वो अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं, और उनका नाराजगी कहीं सरकार को उठाना ना पड़ जाए। और योगी जी जिस तरह से उनको कालनेमी बना दिए हैं, तो योगी जी को लेकर के वैसा ही शंकराचार्य का बयान सामने आया था कि जितना औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़ा उतना ये तोड़ने का काम किए हैं योगी जी, और मुगलों का शासन से तुलना कर दिए हैं योगी का शासन काल का, और कहना है कि ये खलीफा राज चलाना चाहते हैं योगी जो है उत्तर प्रदेश में। इनसे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य है, कम से कम वो धर्म को तो समझ रहे हैं। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य का जो बात जो किए हैं शंकराचार्य, और योगी जी पर जिस तरह से पूरे तरीके से अभी गर्म है शंकराचार्य, क्योंकि योगी जी ऐसा लग रहा है कि ये सही में ये आपका खलीफा राज चला रहे हो। क्योंकि मतलब इनके अनुसार जो नहीं कुछ करेगा, इनके अनुसार जो कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बोलेगा, तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है वो फिर राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। और जिस तरह से कालनेमी जो शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक्चुअल कालनेमी कौन है योगी जी शायद आपको मालूम नहीं है। ये वही प्रशासन है जो आजम खान का भैंस खोजता है और एक समय में शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगता है। तो यही कालनेमी है लोग। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर के जो सवाल उठाया गया, और गोदी मीडिया और कुछ टीवी वाले जो भौकाली बाबा हैं, उनका कहना है कि शंकराचार्य पैदल भी जा सकते थे, तो तुम लोग क्यों आपका सतुआ बाबा के लिए रोटी से चिमटा से रोटी पकाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? डीएम साहब मत पकाएं। जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट सतुआ बाबा को मिला हुआ है प्रयागराज में, तो उस पर ये लोग का मुंह नहीं खुलेगा। जो ओरिजिनल जो हमारे धर्म के भगवान है, अब उनसे ये लोग सर्टिफिकेट मांगेंगे और योगी जी कालनेमी बनाएंगे। तो वैसे भी योगी जी का विदाई का समय आ गया है। नाश काले विपरीत बुद्धि। एक ब्राह्मण का अपमान नंद वंश में हुआ था, चाणक्य का, कि पूरा नंदे वंश का नाश हो गया। तब आने वाले समय में अगर इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान होगा, जो बटुक हैं, जो ब्राह्मण जो लड़के हैं, जो वेद का पाठ करते हैं, उनका अगर चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के पुलिस मारेगा, तो शंकराचार्य तो आवाज तो उठाएंगे। अगर आवाज उठा दें तो उनको अब योगी जी कालनेमी बता देंगे। लेकिन अपने क्या है योगी जी, मतलब दूसरे को सर्टिफिकेट देने में योगी जी आगे हैं, क्योंकि सत्ता न है अभी योगी जी के पास। कभी यही पुक्का फाड़ के रोते थे संसद में, और जैसे ही सत्ता आया वैसा ही मिट्टी में मिला देंगे। तो अच्छा 2027 में मालूम चली जाएगा। और अभी जिस तरह से आप
आने वाले समय में अब दो फाड़ होते हुए भाजपा में नजर आ रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सपोर्ट में आ गए हैं शंकराचार्य का, और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि शंकराचार्य के साथ जो लोग गलत काम किए हैं और जो लोग अपमानित किए हैं शंकराचार्य पर, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होगा, अधिकारियों पे, लेकिन कब कार्रवाई होगा इसका बारे में बताया ही नहीं। और पंकज चौधरी जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी जी हैं कि वो कालनेमी का बात कर रहे हैं। कमाल का भी माहौल बना हुआ है और योगी जी भी जान रहे हैं कि अभी एक भी विधायक उनके सपोर्ट में नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर गलती से इस समय अगर योगी जी को अगर हटा भी देती है भाजपा, तो भाजपा को ज्यादा कुछ फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा ये चीज समझ रही है कि अगर योगी को हटाएंगे तो योगी जी जो है वो आपका शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि शांत हो जाएंगे, कहीं वो पार्टी को ही उत्तर प्रदेश में ना तोड़ दे। जिस वजह से अभी धर्म संकट में भाजपा फंसी हुई है और योगी जी को ढो रही है, और आरएसएस का हाथ है पीछे से योगी जी पर। तब आने वाला समय बताएगा कि 2027 में योगी जी को चेहरा भाजपा बनाती है कि नहीं। और अब लग रहा है कि अगर इस तरह का माहौल रहा तो योगी जी का विदाई तो मान के चलिए। अब जिस तरह से द्वारिका शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका जो बयान सामने आया है कि सत्ता में जो लोग रहते हैं, जिनको सत्ता का अहंकार है, वो अपना सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन नहीं रहता है। जब हम दोनों का आपका जो है पट्टा अभिषेक जब सिंगेरी मठ के शंकराचार्य के द्वारा किया गया, तो इसमें अब सर्टिफिकेट देने की क्या दरकार है। और जिस तरह से आपका सदानंद सरस्वती जी जो गुजरात आपका जो शारदा पीठ है वहां के शंकराचार्य है, वो जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं, क्या बोल रहे हैं एक बार आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सन्निधानम और सन्निधानम विधिशेखर भारती जी महाराज ने उन्होंने विधिवत उनका अभिषेक किया है। हम उस अभिषेक में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो शंकराचार्य जी हैं। और कौन शंकराचार्य है ये प्रशासन तय नहीं करता है। हम लोगों की परंपरा होती है, शांकर परंपरा है। उस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा होती है। तो गुरु शिष्य की परंपरा में एक तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने हमारे गुरुजी ने किसी को भी संन्यास नहीं दिया, कि भी केवल दो ही अपने ब्रह्मचारियों को संन्यास दिया। एक वो जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, हम सामने आपके बैठे हैं, और दूसरे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, दोनों को संन्यास दिया। तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं वो, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है और हमारा भी अभिषेक किया है। तो अब प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है। एक बात और सामने आई कि जिस तरीके से वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ मारपीट की गई है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म पर आघात है, और योगी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसको लेकर डिनाई नहीं कर रही है। हाँ, हम उस घटना की निंदा करते हैं। ब्राह्मण बालकों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हमें कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, हमने अभी प्रवचन में कहा, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती जाती है, इसलिए सत्ता के अभिमान में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की इच्छा पूरी करना। अब यही लोग राजा हैं इस समय। तो पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, अब आप लोग चुनाव करके उनको राजा बनाते हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की इच्छा पूरी करे। कोई भी राजा किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका पोषण कर। अभी आप द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जो हैं आपके स्वामी सदानंद सरस्वती को सुन रहे थे। स्वामी सदानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं आपका द्वारिका शारदा पीठ का, इनका कहना था कि पट्टा अभिषेक जो हुआ था वो हमारे सामने हुआ था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, और जो पट्टा अभिषेक करने का काम किए थे हम दोनों का वो थे सिंगेरी मठ के शंकराचार्य जो है, जो सिंगेरी मठ कर्नाटका में है, जहाँ के शंकराचार्य हैं आपका जगत गुरु श्री भारती तीर्थ आपका महास्वामी जी के द्वारा मतलब पट्टा अभिषेक किया गया था। और इसी पट्टा अभिषेक के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य का उपाधि मिला। लेकिन अभी जो आपका प्रशासन जो आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसी पर स्वामी सदानंद सरस्वती का कहना था कि सत्ता का अहंकार और सत्ता का घमंड ज्यादा दिन नहीं रहता है, सत्ता आता है जाता है। लेकिन जिस तरह से गंगा स्नान करने से ब्राह्मण बटुकों को रोका गया और शंकराचार्य को जिस तरह से अपमानित किया गया, ये गौ हत्या वाला पाप करने का काम प्रशासन किया है और योगी जी का पुलिस। तब आने वाले समय में जिस तरह से मतलब चारों शंकराचार्य जो मतलब इस मुद्दे पर एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, और दिल्ली जाने का भी ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं चारों शंकराचार्य, तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन अगर शंकराचार्य का जो विवाद है वो शंकराचार्य ही सुलझाएंगे कि प्रशासन सुलझाएगा कि कोर्ट सुलझाएगा? कोर्ट भी नहीं सुलझा सकता है। और शंकराचार्य को लेकर के जो मामला कोर्ट में है, तो
उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अभी ये तो नहीं शंकराचार्य को बोला कि आप शंकराचार्य नहीं लिखेंगे, और कोर्ट का फैसला आने से पहले 2022 में जो कोर्ट का जो मतलब आदेश आया, अक्टूबर में आदेश आया और सितंबर में पट्टाभिषेक हो गया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, और उस पट्टाभिषेक में आपके स्वामी सदानंद सरस्वती शामिल थे। सिंगेरी शारदा पीठ के जो आपके शंकराचार्य थे, जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के द्वारा पट्टाभिषेक किया गया, जो काफी मतलब वरिष्ठ आपके शंकराचार्य हैं। बस एक शंकराचार्य इसका विरोध किए, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा हो गया। जो थे आपके निश्चलानंद सरस्वती जी, जो आपका पूरी गोवर्धन मठ के जो पीठाधीश्वर हैं, और ये भी खुल के अब सामने आए इस घटना के बाद, कहना है कि ऐसा जो प्रशासन जो अपमानित करने का काम किया, ये काम प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। अब जिस तरह से चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ जो नजर आ रहे हैं इस मुद्दे पर, तो कहीं योगी जी का गोदी ना खसक जाए। और योगी जी जिस तरह से गरम दल वाला नेता वाला रूप अपनाए हुए हैं, और योगी जी का भाषण में प्यार आपको नजर नहीं आता है, सीधे उजाड़ दो पुजार दो, मतलब यही सब बयान उनका ज्यादा चर्चा का केंद्र रहता है, क्योंकि सद्भाव का बात योगी जी थोड़ी करते हैं, सद्भाव वाला बातें नहीं करते हैं। और अब संत और महंत के बीच में जो राजनीति उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है, तो देखा जाए कि महंत साहब पैर पीछे खींचते हैं, संत जो है वो टिक गए हैं, योगी जी के सामने अब खड़ा हो गए हैं, और दो भागों में संत समाज बंटते हुए नजर आ रहा है। तो इससे घाटा भाजपा को ही है, भाजपा इस चीज को समझ रही है, लेकिन योगी जी का मतलब किया हुआ कारनामा उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था को जिस तरह से चला रहा है, और पुलिस प्रशासन जिस तरह से पुलिस प्रशासन के बदौलत उत्तर प्रदेश चला रहे हैं योगी जी के साथ कितने विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो अभी अध्यक्ष बने वही बताएंगे। अब आने वाले समय में अगर योगी जी का 2027 में अगर विदाई भी होता है, तो इसमें कोई अचंभा वाला बात नहीं होगा, क्योंकि योगी जी से केंद्र भी परेशान हो गया है, और जो आपके राज्य में जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि विधायक मंत्री का बात आपका जो है प्रशासन सुनता ही नहीं है। तो मंत्री थोड़ी थाली और ताली बजाने के लिए बने हुए हैं। योगी जी अभी जिस तरह से पूरा प्रशासन के जिम्मे उत्तर प्रदेश को सौंपे हुए हैं, तो अगर प्रशासन किसी राज्य में हावी हो जाए, तो उस राज्य का वैसा ही बंटाधार होना निश्चित है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।